स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे कंप्यूटर लैब चैनल में। सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक हमारे कंप्यूटर लैब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का हर नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो पब्लिक की एंड प्राइवेट की पर होने जा रहा है। उसके पहले हम लोग पब्लिक की एंड प्राइवेट की को समझने से पहले हम लोग क्रिप्टोग्राफी को समझ लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत ही आपके एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आते हैं और एनक्रिप्शन के अंतर्गत आपके असिमेट्रिक इंक्रिप्शन और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन आते हैं। तो फिर उसके अंतर्गत असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की के अंतर्गत आपके पब्लिक की एंड प्राइवेट की आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग किसी भी प्लेन टेक्स्ट को चीपर टेक्स्ट या साफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम लोग किसी प्लेन टेक्स्ट को चीपर टेक्स्ट या साफर टेक्स्ट में क्यों कन्वर्ट करते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आजकल के ज़माने में कोई भी डेटा या कोई भी डिवाइस सिक्योर नहीं है। आप लोगों को तो पता है आए दिन हैकिंग होते रहते हैं। तो उस हैकर से बचाने के लिए डेटा को या फिर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से या यूजर से बचाने के लिए उस डेटा को क्या किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी से उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि उसको प्लेन टेक्स्ट से चीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट जैसे कि वो हमारे नॉर्मल भाषा में ये जैसे नोट पैड में हम लोग कोई टाइप करते हैं या वर्ड पैड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो हमारे भाषा में समझ में आ जाता है। और चीपर टेक्स्ट मतलब उसको एक अलग मैथमेटिकल फंक्शन द्वारा उसको अलग भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि चीपर टेक्स्ट का हिंदी मतलब यह होता है, चीपर टेक्स्ट या सापर टेक्स्ट का हिंदी मतलब यह होता है कोड भाषा। जैसे आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम में दिलाए होंगे कोड भाषा का एक आक क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, वही होता है चीपर टेक्स्ट, जिसमें नॉर्मल भाषा को उस चीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे मैं भी आप लोगों को बताया क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत आपके दो चीज़ आते हैं, एक एनक्रिप्शन आता है और एक डिक्रिप्शन आता है। तो एनक्रिप्शन वह मेथड या वह टेक्निक होता है जिसमें किसी प्लेन टेक्स्ट को चीपर टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी एनक्रिप्शन से किया जा रहा है, ठीक है। और डिक्रिप्शन वह मेथड है जिसमें उस चीपर टेक्स्ट को या साइफर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है डिक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझा दूँ आप लोगों को। प्लेन टेक्स्ट को जब हम लोग चीपर टेक्स्ट में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एनक्रिप्शन का। अब वो किसी चीपर टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया एनक्रिप्शन के थ्रू, और अब हम उसको जैसे प्लेन टेक्स्ट में चेंज करना चाहते हैं तो किसका सहायता लेंगे हम लोग, डिक्रिप्शन का। डिक्रिप्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उस चीपर टेक्स्ट को या फिर चीपर टेक्स्ट को या फिर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। यह होता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम। चलिए अब जानते हैं एनक्रिप्शन के बारे में। एनक्रिप्शन दो प्रकार के पाए जाते हैं, आपके एक सिमेट्रिक एनक्रिप्शन जिसे हम कन्वेंशनल एनक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, और एक होता है एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। तो पहले देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक एनक्रिप्शन और कन्वेंशनल एनक्रिप्शन के बारे में। सिमेट्रिक और कन्वेंशनल एनक्रिप्शन में एक ही एल्गोरिथम होता है जिससे उस डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है और डिक्रिप्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई सेंडर रिसीवर को कोई डेटा भेजना चाहे तो उस डेटा के साथ साथ उस एल्गोरिथम को भी रिसीवर को भेजना पड़ेगा, जिससे कि रिसीवर उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सके। एक बार फिर से बताना चाहूँ आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सिमेट्रिक एनक्रिप्शन को कोई डिवाइस यूज कर रहा है और कोई डेटा भेजना चाहता है रिसीवर को, तो वो क्या करेगा, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के थ्रू उस डेटा को प्लेन टेक्स्ट से चीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि उसको एनक्रिप्शन करेगा और वो रिसीवर को भेज देगा। तो उस डेटा के साथ साथ उस एल्गोरिथम को भी उसको भेजना पड़ेगा वहाँ पे डिक्रिप्ट करने के लिए। फिर जैसे रिसीवर उस मैसेज को प्राप्त करेगा और उस एल्गोरिथम को प्राप्त करेगा, उस एल्गोरिथम के थ्रू वो क्या करेगा, उस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। तो इस तरीके से सिमेट्रिक और कन्वेंशनल एनक्रिप्शन में इस तरीके से एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। इसमें सिर्फ एक ही एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन के बारे में। इसमें दो प्रकार के एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं जिसे की बोलते हैं, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। पब्लिक की डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए और प्राइवेट की डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पब्लिक की और प्राइवेट की के दोनों के एल्गोरिथम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर पब्लिक की किसी डेटा को एनक्रिप्ट करता है तो उसको प्राइवेट की के एल्गोरिथम से उस डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है। यह सिमेट्रिक और कन्वेंशनल इंक्रिप्शन की तुलना में बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है।
जब किसी डेटा को दो कंप्यूटर के बीच में एक्सचेंज किया जा रहा होता है, उस समय रिसीवर अपने पब्लिक की को सेंडर के साथ शेयर कर देता है, जिससे सेंडर क्या करता है, उस पब्लिक की के थ्रू जिसने जो रिसीवर ने सेंड किया है उस पब्लिक की के थ्रू किसी उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और डेटा को रिसीवर के पास भेज देता है। और जब रिसीवर उस डेटा को रिसीव कर लेता है, तब वो अपने प्राइवेट की से उसको फिर से डिक्रिप्ट कर देता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को बताया कि प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। चलिए इस पब्लिक की और प्राइवेट की को एक एग्जांपल से जानते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दो कंप्यूटर हैं, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। जैसे कि यहाँ पे एक जो रिसीवर है वो सेंडर से कोई डेटा प्राप्त करना चाहता है, तो उस डेटा के लिए क्या कर रही है, यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वो रिक्वेस्ट के साथ साथ अपना पब्लिक की भी सेंडर को भेज देगा। अब सेंडर क्या करेगा, उस रिसीवर के पब्लिक की से उस डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा और उस डेटा को एनक्रिप्ट करके उस रिसीवर को भेज देगा। अब फिर रिसीवर उस डेटा को प्राप्त करके अपने प्राइवेट की से उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लेगा। पब्लिक की हर कंप्यूटर के पास हो सकता है जहां से कोई भी रिसीवर डेटा को रिसीव करना चाहता है, और प्राइवेट की सिर्फ रिसीवर के पास ही रहता है, जिससे वो उस डेटा को डिक्रिप्ट करता है। मुझे आशा है ये पब्लिक की और प्राइवेट की आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट में कमेंट करें, ताकि मैं इसका एक अलग से वीडियो बना सकूं। एन्क्रिप्शन का उपयोग इंटरनेट में किसी भी डेटा को गोपनीय तरीके से सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। यह OTP, बैंक डिटेल्स व यूज़र पासवर्ड ये सब के लिए किया जाता है। एग्जांपल के लिए हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी व्यापम का हम लोग कोई फॉर्म डाल रहे हैं, तो नेट बैंकिंग में हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड नेम डाल रहे हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर में। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो वो डेटा यहाँ से एनक्रिप्ट होकर के व्यापम के साइट पे जाता है। उस तरीके से कोई OTP भी हमारे में आता है तो वो एनक्रिप्ट होकर के आता है। या हम लोग जैसे किसी वेबसाइट में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नेम डालते हैं, तो वो भी हमारे क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर में एनक्रिप्ट होकर के जाता है। इस तरीके से एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है इंटरनेट में।